ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यू के बारे में। डिस्कशन करने वाले हैं, डीप डिस्कशन करने वाले हैं। जो टाइम अभी डब्ल्यू के अंदर चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब ये एक पॉडकास्ट टाइप का आप समझ सकते हो चीज़ होने वाली है। और ये जो भाई डब्ल्यू के हार्ड कोर फैन हैं उनके लिए है ये चीज़ें। बाकी जो कैजुअल हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन उनको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है। तो पहले से ही डिस्क्लेमर है भाई। और स्टार्ट करते हैं सीधे से डब्ल्यू के बारे में डीप डिस्कशन जो आज करने वाले हैं कि क्या डब्ल्यू का भी सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी मामला ये चल रहा है कि रेसलमेनिया के पहले तक डब्ल्यू कितनी भाई अमेजिंग लगती थी, हॉट लगती थी लोगों को, लेकिन अभी वो मामला कूल हो गया। और ये हर बार का नहीं है भाई, हर बार रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यू की हालत ख़राब हो जाती है। मतलब इस बार और पिछले बार के रेसलमेनिया के सीज़न को अगर कंपेयर किया जाए तो इस बार का रेसलमेनिया का सीज़न पिछले बार से मच गुना बेटर था। वो तो हम कह सकते हैं भाई। रॉक थे, रोमन रेंस, कोडी रोड्स की स्टोरी, वो सब चीज़ें चल रही थी इसके अंदर। और यही नहीं भी, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी रेसलमेनिया के अंदर जो फैंस को एक्साइटेड कर रही थी भाई। बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये तो एक पहलू था रॉक वाली जो रोमन रिंग्स और ये सब स्टोरी लाइन थी, ये मेन थी। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे एल नाइट एजे स्टार्स का मैच, बहुत और भी बहुत सारे मैचेस जो उसके अंदर बैकी लिंच वाले दोनों विमेंस डिवीज़न के मैचेस, बैकी लिंच और रिया रिप्ली के बेली और ईओ स्काई के बीच में कोडी रोड्स का चैंपियन बना, तो पूरा मामला अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से भाई डब्ल्यू का ग्राफ गिर गया रेसलमेनिया के बाद। अब ये पिछले साल भी ऐसे ही होता है और इस बार भी ऐसे ही होता है, लेकिन कंपेयर करोगे ना आप पिछले बार और इस बार में तो बहुत अंतर है। इस पिछले बार बैकलैश के अंदर आपको बताया भाई, बैड बनी, ब्रॉक रेसनर, कोडी रोड्स वाली फ्यूड उसने डब्ल्यू को जीवित रखा। इस बार बैकलैश के अंदर मैं बोलूँगा एक ही कोई ओएमजी चीज़ हुई, टांगा लोआ का इंट्रोडक्शन। बाकी बैकलैश उतना अच्छा रहा नहीं। एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स का मैच मैंने पर्सनली इन्जॉय किया। अभी मेरे पर्सनल ओपिनियन है। इन जनरल देखा जाए तो भाई किसी को अब एज सच कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता ना भाई, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप में हमेशा ही कुछ धमाका होता था। और अब तो भाई धमाका दूर दूर की बात है, रेसलिंग हो रही है। तो भाई लोगों को ये भी पसंद नहीं आया। इसके बाद भी आपने देखा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग वाला प्रेम लाइवेंडो, वहाँ पर भी वही कंडीशन भाई, लिव मॉर्गन चैंपियन बनी हुआ। लेकिन मैं किंग ऑफ द रिंग को पर्सनली मैं भी पसंद नहीं किया। और पिछले बार जो सऊदी का शो था वो इस बार से अच्छा था, मैं कह सकता हूँ भाई। वहाँ नई चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस हुई, ब्लड लाइन वाला मैच जिसमें जिमी ऊसो ने रोमन रिंग्स के ऊपर टर्न किया था पिछले साल, ब्रॉक और कोडी रोड्स का मैच। तो कहा जाए पिछले साल और इस साल के अभी के टाइम को अगर कंपेयर करूंगा ना भाई, तो पिछला साल ज़्यादा बेटर था इस साल से। डब्ल्यू अभी कुछ खास कर नहीं पा रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बड़े बड़े स्टार का ना होना। रोमन रिंग्स अभी नहीं है, ब्रॉक रेजनर अभी नहीं है, सेथ रॉलिंस नहीं है, सीएम पंक नहीं है, और बड़े बड़े स्टार शाय फ्लेयर नहीं है। तो बहुत सारे सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मिसिंग चल रहे हैं अभी, जो पिछले बार नहीं थे। पिछले बार रोमन रिंग्स थे, ब्रॉक रेजनर थे, सेथ रॉलिंस काम कर रहे थे उस समय। तो बड़े बड़े टॉप स्टार उस समय अवेलेबल थे जो अभी नहीं अवेलेबल है। तब भी डब्ल्यूडब्ल्यू एज सच को मैं नहीं बोलूँगा भाई कि घटिया प्रोडक्ट चल रहा है, बिल्कुल देखने लायक ही नहीं है। बस थोड़ा सा बोरिंग स्टफ आप इसको कह सकते हो कि भाई उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं चल रहा है पिछले साल के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो। क्योंकि पिछले साल तो भाई अभी तक तो ऐसा था कि हाँ ठीक है चल रहा था। डब्ल्यूडब्ल्यू का पिछले साल का जो मुझे सबसे बोरिंग फेस लगा वो मनी इन द बैंक वाला टाइम था, जब जजमेंट डे ही चल रहा था भाई। मतलब मेन इवेंट में देखोगे तो हर जगह जजमेंट डे के मैचेस ही चल रहे हैं। तो वो टाइम मेरे लिए आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा ख़राब, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ऐसा मज़ा नहीं आया। लेकिन इस बार अभी से ही ऐसा लगने लगा है लोगों को। और यही नहीं भाई, लोग स्पेकुलेट करने लगे कि अब तो डब्ल्यूडब्ल्यू व्यर्थ है, ऐसा है वैसा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, देखो भाई अभी तो झेल लिया है आपने, और थोड़ा सा टाइम झेल लो क्लैश एट दी कैसल तक। उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा तगड़ी होने वाली, क्योंकि भाई समर स्लैम का टाइम आ रहा है। देखो डब्ल्यूडब्ल्यू का जो सबसे ठंडा फेज रहता है अब वो बस जाने वाला है। मान के चलो बस एक दो रॉक एपिसोड या फिर ज़्यादा ज़्यादा क्लैश एट दी कैसल तक ही जाएगा। क्लैश एट दी कैसल से आपको बढ़िया चीज़ एक्सपेक्ट करोगे ही आप, क्योंकि भाई समर स्लैम आ रहा है। और आपको पता है भाई स्टेडियम प्रेम लाइव इवेंट है। और समर स्लैम को रिगार्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू कितना कुछ सोच रही है। समर स्लैम को उनको इंटरनेशनल भी बनाना है। अभी 2025 को रूमर आ रहे लंदन में होगा, उसके बाद उनको 2 नाइट्स का करना है। तो समर स्लैम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। तो उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू पक्का भाई अपने टॉप टीयर स्टार्स को बुलाएगी और तगड़ा काम करेगी। अभी जो बैड फेस था निकल चुका है, क्योंकि अभी मनी इन द बैंक आएगा, वहाँ पर तो होगा ही भाई, क्योंकि समर स्लैम के लिए बीज बोने पड़ेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू को। और क्लैश एट दी कैसल में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो धमाका होगा। और ब्लड लाइन की स्टोरी भी स्टार्ट होने के वहीं से रूमर्स आ रहे हैं। तो भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यू किस डायरेक्शन में जाके उन चीज़ों को करती है भाई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मतलब करना तो जरूरी है ना भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को, वरना उनका मामला कैसे बिठेगा। और अगर
ऐसा जैसे देखा जाए कि डब्ल्यू कैसे कर सकती है प्रोडक्ट, तो ऐसे करेगी भाई। और आप मतलब रिसेंटली आप बहुत सारे टाइम को देख सकते हो, आप पुराने पुराने टाइम को उठा लो भाई, मतलब जो डब्ल्यू के मतलब मैं तो बोलूँगा 2018-19 ये डब्ल्यू की हिस्ट्री का सबसे गंदा टाइम है भाई। उस समय जब मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप लोग में से कनेक्ट कर पा रहे होगे जो लोग 2018-19 से देख रहे हैं, मतलब वो कितना ज़्यादा घटिया बोलूँगा वाहियात समय था भाई। इससे गंदा शब्द तो नहीं आ रहा दिमाग में, बहुत बेकार टाइम था। मतलब भाई सोच रहे कॉर्बिन और रॉलिंस की फ्यूड तीन तीन पीवीवी तक चली है, मतलब 3 महीने फ्यूड। पहले डब्ल्यू का वो सऊदी का शो था, फिर उसका स्टॉम्पिंग ग्राउंड में इनका मैच हुआ, इसके बाद फिर भाई एक्सट्रीम रूल्स के अंदर मैच हुआ। तो भाई डब्ल्यू ने पूरा वो कितना घटिया टाइम था, मतलब सेथ रॉलिंस एज यूनिवर्सल चैंपियन, बहुत ही घटिया टाइम। इसमें सेथ रॉलिंस की गलती नहीं बोलूँगा, इसमें भाई डब्ल्यू के मैनेजमेंट की गलती रहेगी भाई। कॉर्बिन के साथ 3 प्रीमियम लाइव इवेंट, मतलब इतनी तगड़ी तो फ्यूड नहीं दी भाई उन लोगों ने, बहुत ख़राब टाइम था। मतलब रीमैचेस पे रीमैचेस हो रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो, वैसा तो चल नहीं रहा है भाई, उससे तो मच बेटर आप कह सकते हो। हाँ ये कह सकते हो कि पिछले साल से रेसलमेनिया अच्छी थी, लेकिन रेसलमेनिया के बाद जो डब्ल्यू का जो डिक्लाइन आया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब देखो भाई वो तो आना ही था, क्योंकि रोमन रेंग्स को भाई ब्रेक ऑब्वियसली चाहिए था। अब अनसर्टेनिटी हो गई सेथ रॉलिंस ने भाई कितना काम किया है। सेथ रॉलिंस ने अपनी इंजरी में रेसलमेनिया के अंदर भाई मतलब फुल पोटेंशियल पे गया है बंदा सेथ रॉलिंस भाई, उसको मतलब तो भाई ये काम किया सेथ रॉलिंस ने। भाई सेथ रॉलिंस कितना एंटरटेन करेंगे भाई, उनको पैर में भी इंजरी आ गई, अब अनसर्टेनिटी का कुछ कर नहीं सकते। बाकी पूरा भाई मैं बोलूँगा 2023 के सुपरस्टार ऑफ द ईयर सेथ रॉलिंस, इतना तगड़ा काम किया उन्होंने। इसके बाद ब्लड लाइन की स्टोर लाइन चल रही थी उस समय भाई, रोमन रेंग्स अपने उस समय पे थे, अभी तो रोमन रेंग्स दूर दूर तक नहीं आ रहे हैं, अभी आएंगे रोमन रेंग्स भाई। अभी सोचो अभी तो समय स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी होगा। अभी देखो आप समर स्लैम आने वाली है, उसके बाद अभी थोड़ा सा फिर बैश इन बर्लिन आ जाएगा तुरंत, फिर उसके बाद सर्वाइवल सीरीज, सऊदी का शो, फिर रॉयल रंबल, रेसलमेनिया। तो डब्ल्यू इंटरेस्टिंग रहेगी। ये जो बीच का फेज होता है ना, खराब फेज बस निकलने ही वाला है, अब कुछ टाइम की बात है। क्योंकि भाई अब इसमें भी डब्ल्यू की भी गलती नहीं बोल सकते मैं, जैसे आपको बोला सुपरस्टार की कमी वो सब हो गया, लेकिन अभी ब्लड लाइन की नई स्टोर लाइन शुरू होगी, ओजी वाली ब्लड लाइन, रोमन रेंग्स वाली ब्लड लाइन, सोलो सिकोवा न्यू वाली ब्लड लाइन, और फिर उसके बाद अभी ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की फ्यूड भी स्टार्ट होने वाली है, और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा भाई। तो डब्ल्यू का जो प्रोडक्ट है वो कहीं से भी ऐसा नहीं कि भाई डिक्लाइन हो जाएगा, कि बिल्कुल रद्दी बेकार, ऐसा नहीं होने वाला भाई। डब्ल्यू का प्रोडक्ट रहेगा तगड़ा। लेकिन अभी कह सकते हो आप, हाँ ये भी कह सकते हो कि भाई बुकिंग डिसीजंस भी आप देख लो, जैसे भाई बुकिंग डिसीजन सबसे बड़ा तो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग वाला चीज़ शो, भाई उस शो के अंदर कोई कुछ मज़ा ही नहीं आया कह सकते हो। मतलब रेसलिंग 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 ठीक है भाई, मतलब ठीक है यार रेसलिंग के शोज़, और मैं बोलूँगा AEW का जो शो था वो उससे रेसल ड्रीम्स था शायद, जो भी था उससे ज़्यादा तगड़ा था बोलूँगा मैं। और देखा जाए तो AEW ने डब्ल्यू को हरा भी दिया है, क्योंकि जो सर्चेज हैं AEW का 11 नंबर पे है और डब्ल्यू टॉप 25 में नहीं है, जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग की जो सर्च है, मतलब डब्ल्यू की हिस्ट्री का लोएस्ट सर्च है। तो भाई सर्च ज़्यादा किया नहीं लोगों ने, और AEW के शोज़ को ज़्यादा सर्च किया, क्योंकि भाई AEW अभी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है डब्ल्यू से, मैं कहना चाहूँगा। देखो भाई अपनी अपोनेंट कंपनी की अपन बुराई करते जो भी करते हैं, लेकिन जिस समय वो जो अच्छा काम कर रहे हैं भाई, मैं तो बायस नहीं रहता, मैं पूरा एनालाइज करके आपको बताता हूँ। और ये वीडियो में थोड़ा सोचने समझने के बाद ही बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो नहीं भाई मुँह उठा के नहीं बना सकते ना, थोड़ा आपको अच्छे से बताना पड़ेगा क्या सारी चीज़ें कैसे रन करना है डब्ल्यू को। तो अभी तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो भाई डब्ल्यू का टाइम खराब हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा, अभी का खराब टाइम था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है भाई कि बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, अभी आएगा टाइम। अभी देखो कल मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, अभी मेरे को मैं फिर बोलूँगा आपको क्लैश एट दी कैसल तक थोड़ी सी लाइन जो डब्ल्यू की है वो ख़राब रहेगी, जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसके बाद से ट्रिंग्स पुल होंगे, और फिर समर स्लैम तक जाते आते आप देखोगे भाई कितने स्मूथ तरीके से डब्ल्यू जाएगी। और ऐसा नहीं कि समर स्लैम के बाद भी उन लोग ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर उनको बैश इन बर्लिन करना है, फिर उसके बाद उनको सऊदी का शो करना है, फिर सर्वाइवल सीरीज़, रॉयल रंबल, और फिर रेसलमेनिया सीजन, तो फिर ऐसा फुल सर्कल शुरू हो जाएगा डब्ल्यू का। तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई कि डब्ल्यू का राइज तो होना ही है, चाहे कुछ हो जाए। अभी तो कंडीशन आप समझ सकते हो, इंजरी और बहुत सारी चीज़ें, उस चक्कर में डब्ल्यू का मामला भी ठंडा था। और मैं बोलूँगा डब्ल्यू का इस साल का सबसे वर्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट भी आ चुका है, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, उसको तो बिल्कुल ही प्रताड़ना मिली है भाई। मतलब कई लोग तो यही बोल रहे थे कि भाई 11:30 बजे, क्योंकि यूएसए के अंदर भाई यूएसए के अंदर उनको थोड़ा सीन हो गया था, उनका टाइम का इशू, उनको तो वैसे दिन में ही देखना पड़ा, लेकिन इंडिया के अंदर भाई बोल रहे थे हमारी रात ख़राब हो गई, ऐसा वैसा हो गया। मतलब इतना भी ख़राब शो तो नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है भाई जो भी है जैसा भी है। तो ये मैंने आपको सारा कहानी किस्सा बता दिया भाई डब्ल्यू का क्या कंडीशन चल रही है, इंप्रूवमेंट कब होगा, कैसे कैसे होगा। भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस अब इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है। मिलते हैं आपको भाई अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल रॉ के रिव्यू के साथ। बाकी बस हल्का ध्यान रखो, मजे करो भाई, बस मिलते हैं आपको। और उसको शेयर कर देना भाई जिनको लग रहा है कि डब्ल्यू अब खत्म ही होने वाली है, ऐसा कुछ बात है नहीं। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।